नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार। हाल ही में जब 1.25 साल से चल रही गाजा की जंग का युद्ध विराम हुआ तो इसका क्रेडिट अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और ऐसा माना भी गया कि ट्रंप के सख्त रवैये के बाद ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास के पूर्ण खात्मे से पहले ही गाजा में सीज फायर करने के लिए राजी हो गए, वरना वो चाहते थे कि पहले हमास का खात्मा किया जाए तब सीज फायर किया जाए। लेकिन ट्रंप ने धमकी दी थी कि उनके शपथ लेने से पहले ही गाजा में बंधकों की रिहाई की डील हो जानी चाहिए, यानी युद्ध विराम हो जाना चाहिए। युद्ध विराम हुआ और कैदियों की अदला बदली भी जारी है। लेकिन इसी बीच ट्रंप का एक ऐसा प्लान सामने आया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट इलाके के सभी मुस्लिम देशों के होश उड़ा दिए। ट्रंप का मानना है कि वो इस जंग से गाजा में हुई तबाही के बाद वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों का पुनर्वास कराना चाहते हैं और वो गाजा में नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मुल्क इजिप्ट और इजराइल के पड़ोसी मुल्क जॉर्डन में होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से एक नई हलचल पैदा हो गई है। उन्होंने शनिवार को एक सुझाव दिया था जिस पर मिडिल ईस्ट के देशों ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में चर्चा तेज हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ सीमा बॉर्डर शेयर करने वाले, यानी गाजा पट्टी से जिस देश की बॉर्डर लगता है वो है इजिप्ट, और इसराइल के साथ जिस देश का बॉर्डर लगता है या वेस्ट बैंक के साथ बॉर्डर लगता है वो जॉर्डन, इन दोनों देशों से अपील की कि वो गाजा के लोगों को अपने यहाँ पर बसा दें। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि वो करीब 1.5 मिलियन गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसने दें। इसी तरह इजिप्ट को भी उन्होंने कहा कि वो गाजा के लोगों को अपने यहाँ रहने दें। इनके लिए हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाई जा सकती हैं। उनके इस सजेशन को जॉर्डन ने तो सिरे से खारिज कर दिया, वहीं इजिप्ट ने भी इस पर ऑब्जेक्शन जताया है। ट्रंप ने कहा कि मैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसा लें। हालांकि ट्रंप इसे एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जॉर्डन के किंग से कहा है कि मुझे अच्छा लगेगा यदि आप गाजा के और लोगों को अपने यहाँ बसते दें। गाजा के हालात ख़राब हैं और वहाँ पूरी तरह से तबाही हो गई है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के किंग के बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट फतेह अल सीसी से भी बात की। ट्रंप ने कहा कि आप 1.5 मिलियन लोगों को ले लें तो हमें गाजा में सब कुछ साफ करने में आसानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं जानता कि कुछ होना चाहिए, गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है, हर चीज़ वहाँ ख़त्म हो चुकी है और लोग मर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अरब देश इसमें साथ दें, वे गाजा को लोगों के लिए हाउसिंग तैयार करें और उन्हें बदलाव के साथ शांति से रहने का मौका दिया जाए। अब एक तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि जंग में गाजा में तबाही हुई है और जब तक गाजा साफ नहीं होता तब तक इन लोगों को इधर उधर बसा दिया जाए। लेकिन बात इतनी आसान और इतनी सीधी नहीं है जितनी कही जा रही है। इस बात का मतलब ये भी हो सकता है कि गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने का रास्ता साफ किया जाए और वो कभी अपनी मातृभूमि पर ना लौटें। ट्रंप के इस बयान ने हलचल मचा दी। इस प्रस्ताव को लेकर लोगों को डर है कि ट्रंप एक ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जो इजराइल को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। ऐसा हुआ तो इजराइल अपना विस्तार करेगा और गाजा पर भी कंट्रोल कर लेगा। इजिप्ट के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम गाजा के लोगों को जबरन वहां से बाहर भेजने का प्लान का विरोध करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता। इजिप्ट ने कहा कि वो ऐसे कदम को स्थिरता के लिए खतरा है और इससे इस इलाके में फिर से संघर्ष के हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति शांति, सह-अस्तित्व और अवसरों के लिए खतरा है। वहीं जॉर्डन ने कहा कि हमारी पूरा कमिटमेंट हमारा यही है कि फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन पर रहें। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा कि हम गाजा के लोगों को नहीं लेंगे, ये हमारा क्लियर स्टैंड है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन वालों के लिए जॉर्डन है, फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन है। वहीं इस जंग से पहले गाजा का पूरा प्रशासन संभाल रहे हमास ने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों को सिर्फ अपनी जमीन के लिए 15 महीने तक मौत और विनाश सहना पड़ा है। उन्होंने ट्रंप के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वो पुनर्निर्माण की आड़ में ऐसा कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गाजा को पहले से भी बेहतर बना लेंगे, बशर्ते गाजा से घेरेबंदी हटा दी जाए। 15 महीने के इस युद्ध के दौरान गाजा के ज़्यादातर निवासियों को अपनी जगह अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाजा की ज़्यादातर इमारतें नष्ट हो गई हैं। यूएन ने पहले अनुमान लगाया था कि गाजा में 60% इमारतें या तो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसके पुनर्निर्माण में कई साल लग सकते हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान के पीछे इजराइल की एक बेहद खतरनाक प्लानिंग की झलक भी दिख रही है। मोटे तौर पर तो ट्रंप की प्लानिंग बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पीछे इजराइल का एक और प्लान है। उसकी झलक यहाँ देखिए, वो क्या था हम बताते हैं। कुछ महीने पहले इजराइल की इंटेलिजेंस मिलिट्री का एक सीक्रेट पेपर लीक हुआ था।
इस पेपर के मुताबिक गाजा पट्टी के करीब 20 लाख आम फिलिस्तीनियों को उनकी धरती से बेदखल करके इजिप्ट के उत्तरी साइनाई इलाके में पहले टेंटों में अस्थायी तौर पर बसाया जाए, फिर बाद में उन्हें वहां स्थायी तौर पर बसा दिया जाए। यानी इस पेपर के मुताबिक गाजा पट्टी को हमेशा के लिए फिलिस्तीनियों से खाली करा के उन्हें इजिप्ट में बसाने का मास्टर प्लान बनाया गया था। इस बार ट्रंप इजिप्ट के साथ साथ जॉर्डन को भी जोड़ रहे हैं। गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमी से हमेशा के लिए बेदखल करने की इस प्लान के सामने आने के बाद काफी हलचल मची थी। ये इलाके का एक बॉर्डर इजिप्ट के साइनाई इलाके से लगता है, जिसे राफा बॉर्डर कहते हैं। और भी बॉर्डर है, लेकिन राफा वहाँ मेन एक क्रॉसिंग है, जहाँ इसराइल के एक्शन की वजह से दोनों मुल्कों के बीच तनाव का भी बढ़ा हुआ भी था। राफा बॉर्डर पर भी इसराइल ने एक्शन किया था जंग के दौरान, जिसके बाद इजिप्ट और इसराइल के बीच भी तनाव बढ़ा था। दरअसल इजिप्ट को इस बात की पूरी आशंका हमेशा से रहती आई है कि इसराइल का इरादा गाजा पट्टी में बसे हुए फिलिस्तीनी अरबों को बेदखल करके कहीं और बसाने का है, और इसके लिए उसे इजिप्ट का साइनाई प्रायद्वीप काफी मुफीद लगता है इसराइल को। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी ने तब भी साफ किया था कि वो शरणार्थियों के लिए राफा बॉर्डर नहीं खोलेंगे, क्योंकि एक बार अगर फिलिस्तीनी साइनाई में बस गए तो उनके वापस गाजा लौटने के चांस बहुत कम है। इसराइल उन्हें लौटने ही नहीं देगा, और इस तरह से गाजा में फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि तब इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसे महज एक कॉन्सेप्ट पेपर बताते हुए कहा था उनकी ऐसी कोई योजना है ही नहीं। लेकिन फिर भी इस पेपर के सामने आने के बाद इसराइल की मंशा पर सवाल जरूर खड़े हुए थे, और अब ट्रंप के बयान के बाद ये सवाल और ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इसराइल की इस मंशा को उसके बिग ब्रदर यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का भी साथ मिला हुआ है। अमेरिका गाजा पर फिलिस्तीनियों के हक को मार पाएगा या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। ट्रंप अपनी बात को मनवाने के लिए और क्या क्या करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।